नमस्कार दोस्तों। यूट्यूब के ट्रिकी जी के चैनल में मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूं मार्च के महीने में जितने भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन चर्चा में रही है वो सब मैं आपको पढ़ाने वाला हूं। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आप लोगों से गुजारिश है, कृपया करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर भी करिए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहली ऑर्गेनाइजेशन आती है नासा। नासा, एक तो आपको नासा की फुल फॉर्म पता होनी चाहिए, क्या फुल फॉर्म होती है। नासा की फुल फॉर्म होती है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। तो ये फुल फॉर्म आपको याद रखनी है। एक बात और याद रखनी है नासा की। नासा का पूछता है कई बार कि नासा किस ईयर में इस्टेब्लिश हुआ था। तो नासा 1958 में नासा की स्थापना हुई थी। और डीआरडीओ की स्थापना भी कब हुई थी? 1958 में। ये आपको याद रखना है। और करंट में भी नासा नासा के हेड कौन है? बिल नेल्सन। नासा के हेड कौन है भी? बिल नेल्सन। ये आपको याद रखना है। एक बात और याद रखते हो, नासा की पहली बार एक महिला उप प्रशासक बनी है, तो उसका नाम क्या है? पामेला मेलरॉय। पामेला मेलरॉय। ये आप दो नाम याद रख सकते हो और नासा का ईयर भी याद सकते हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन की। नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन कौन सी है? यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली यूएनजी है। ये क्या होता है? इसका हेडक्वार्टर कहाँ से? न्यूयॉर्क में है। ये क्या होता है? जो यूनाइटेड नेशन है ना, जिसके 5 ऑर्गन हैं, स्पेशली जो 5 ऑर्गन है उनमें से एक मेन ऑर्गन है यूएनजी है। तो यूएनजी का हेडक्वार्टर कहाँ से? न्यूयॉर्क में है। जितने भी यूनाइटेड नेशन के पार्ट्स है ना, सबके हेडक्वार्टर आपको मैक्सिमम न्यूयॉर्क में मिलेंगे। सिर्फ एक का हेडक्वार्टर आईसीजे, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, इसका हेडक्वार्टर मिलेगा आपको नीदरलैंड में। बाकी सबके हेडक्वार्टर कहाँ से मिले? हैग में मिलेगा। हैग में, नीदरलैंड के हैग में एक जगह है हैग, नीदरलैंड में। तो वहाँ आपको मिलेगा इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का हेडक्वार्टर। बात करते हैं नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन की। नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन कौन सी है? ITU, इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन। इसका हेडक्वार्टर कहाँ मिलेगा आपको? जेनेवा, स्विट्जरलैंड में। नेक्स्ट कौन सी है? यूएनईपी। यूएनईपी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ से? केन्या के नैरोबी में। पूछते हैं कि यूएनईपी की स्थापना कब हुई थी, तो इसकी आपको ईयर भी याद रखना। 1972 में हुई थी यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंटल प्रोग्राम की स्थापना। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन की। नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन कौन सी है? WHO। बहुत इंपॉर्टेंट है। WHO की हेडक्वार्टर कहाँ से? जेनेवा, स्विट्जरलैंड में। WHO के बारे में आपको याद रखना है। इनके WHO के कार्यकारी बोर्ड है, तो उसके अध्यक्ष कौन बने हैं? उनका नाम है पैट्रिक अमोथ। क्या नाम है? आपको याद रखना है, पैट्रिक अमोथ। और ये किस देश के हैं? केन्या के। तो पैट्रिक अमोथ का नाम आपको याद रखना है। किससे रिलेटेड है? WHO से। WHO की स्थापना किस ईयर में हुई थी? आप याद रख सकते हो, 1948 में। बात करते हैं नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन की। नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन आती है FATF। FATF की फुल फॉर्म होती है फोर्स एक्शन टास्क फोर्स। इसका हेडक्वार्टर कहाँ से? पेरिस में है। ये आपको याद रखना है, FATF। बात करते हैं नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन की। नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन आती है वर्ल्ड बैंक। बहुत इंपॉर्टेंट है वर्ल्ड बैंक। तो वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ से? वाशिंगटन DC में। पूछे IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इसका भी हेडक्वार्टर कहाँ मिलेगा आपको? वाशिंगटन में मिलेगा। नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन आती है हमारी सिप्री। सिप्री की फुल फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट। इसका हेडक्वार्टर कहाँ से है? स्टॉकहोम में, स्वीडन के। और ये क्या सिप्री काम क्या करती है आपको याद रखना है। सिप्री काम करते हैं जो दुनिया भर में जो भी देश कितने हथियार खरीदता है, कौन किसको बेचता है, तो इन सब पर निगरानी जो कौन रखती है? वो सिप्री रखती है। तो सिप्री के बारे में आपको याद रखना है। बात करते हैं नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन की। नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन कौन सी आती है? OIC। इसकी फुल फॉर्म होती है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन। इसका हेडक्वार्टर कहाँ से है? सऊदी अरब के जेद्दा में। ये ऐसी मुस्लिम कंट्रियों का ग्रुप है जो मतलब पूरे मुस्लिम वर्ल्ड, जितनी भी कंट्री है ना पूरे वर्ल्ड में मुस्लिम को रिप्रेजेंट करने वाली, तो ये उनका एक ग्रुप है। तो इसकी स्थापना कब हुई थी? आप याद रख सकते हो, 1957 में हुई थी OIC की स्थापना। तो आप ये याद रख सकते हो। बात करते हैं नेक्स्ट नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन कौन सी है? यह है SDSN। यूनाइटेड नेशन की है ये, SDSN, सस्टेनेबल डेवलपमेंट सोल्यूशन नेटवर्क। तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ से? न्यूयॉर्क में है। आपको याद रखना ये काम, ये किस लिए न्यूज में आई है? ये न्यूज में आई है जो हमारा हैप्पीनेस इंडेक्स होता है ना, तो उसको पूछते हैं कौन रिलीज करता है, तो उसको कौन रिलीज करता है? ये वाली SDSN। इसका हेडक्वार्टर कहाँ से? न्यूयॉर्क में है। और हैप्पीनेस में कितनी रैंक हमारी? 136। ये आप याद रख सकते हो। जो खुशहाली वाला जो सूचकांक आया था उसमें भारत की रैंक कितनी? 136। ये आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं जो बहुत ही आजकल न्यूज में चल रहा है, जो आप लोगों को पता होनी चाहिए। नाटो। नाटो की फुल फॉर्म पता होनी चाहिए, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। इसका हेडक्वार्टर कहाँ से है? ब्रसल्स में। ब्रसल्स किसकी राजधानी? बेल्जियम की है। आपको याद भी रखना है कि नाटो की स्थापना किस ईयर में हुई थी? तो किस ईयर में थी? 1949 में हुई थी नाटो की स्थापना। और नाटो में कितने देश है ये भी याद सकते हो। नाटो में अभी तक कितने देश है? 30 देश है। और जो लेटेस्ट मेंबर है वो कौन सा है? नॉर्थ मैसिडोनिया। ये आपको याद रखना है, जो लेटेस्ट मेंबर है नाटो का वो कौन है? नॉर्थ मैसिडोनिया है।
बात करते हैं नेक्स्ट ग्रुप की। नेक्स्ट ग्रुप कौन सा हमारा, यूनेस्को। यूनेस्को बहुत इंपॉर्टेंट है। यूनेस्को का हेडक्वार्टर कहाँ से, पेरिस में। यूनेस्को से मिलता जुलता एक हो आएगी यूनिसेफ, तो यूनिसेफ का हेडक्वार्टर कहाँ मिलेगा आपको, न्यूयॉर्क में। तो ये आपको याद रखना है। बात करते हैं नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन की। नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन कौन सी है हमारी, WMO, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। इसका हेडक्वार्टर जेनेवा के स्विट्जरलैंड में है। नेक्स्ट करें तो नेक्स्ट कौन सी, SIWI, ये स्टॉकहोम इंटरनेशनल वाटर इंस्टीट्यूट। इसका कहाँ से हेडक्वार्टर, स्टॉकहोम में, स्वीडन के स्टॉकहोम में। बात करते हैं नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन की। नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन कौन सी है, ILO, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। इसका हेडक्वार्टर कहाँ से, जेनेवा स्विट्जरलैंड में। इसका ईयर भी याद सकते हो, ईयर का 1999, 1919 में स्थापना हुई थी ILO की। बात करते हैं नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन कौन सी हमारी, IFAD। IFAD की फुल फॉर्म भी याद रखनी है, इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ से, रोम, इटली में। जितनी भी यूनाइटेड नेशन की जो फूड से रिलेटेड जितनी भी संस्थाएं होंगी ना, उनके सबके हेडक्वार्टर आपको 90% कहाँ मिलेंगे, इटली में मिलेंगे। तो ये आपको एक ट्रिक्स है, आप ऐसे याद रख सकते हो। बात करते हैं नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन की। नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन कौन सी आती है, जो ये नेशनल वाली है जो हमारी। सबसे पहले आते हैं नीति आयोग। तो नीति आयोग की फुल फॉर्म आपको याद रखनी है, नेशनल इंस्टीट्यूट ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। तो ये फुल फॉर्म याद रखनी। इसका हेडक्वार्टर कहाँ से है, न्यू दिल्ली में। बात करें नीति आयोग। नीति आयोग के पूछता है कि नीति आयोग के चेयरमैन कौन है। नीति आयोग के चेयरमैन हमेशा भारत एक्स ऑफिशियो होता है। वो कौन होता है, भारत के प्रधानमंत्री। तो कभी भी आपको चेयरमैन पूछे नीति आयोग का तो कौन है, प्रधानमंत्री। और वाइस चेयरमैन पूछे तो अरविंद पनगाड़िया। तो ये आपको याद रखना है। बात करते हैं नेक्स्ट है LIC। LIC आपको याद रखना है। LIC बहुत इंपॉर्टेंट है। तो LIC का हेडक्वार्टर कहाँ से, मुंबई में है। पूछते हैं LIC किस ईयर में स्टेब्लिश किया गया है, तो 1956 में LIC की स्थापना की गई थी। ये आपको याद रखना है। अभी LIC में FDI की वो अलाउ दे दिया गवर्नमेंट ने। तो कितने परसेंट FDI LIC में अलाउ किया गया है, तो आपको याद रखना है 20%। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है LIC के लिए। एक LIC ने ऐप जारी की थी। LIC की एक ऐप है प्रगति ऐप। प्रगति ऐप पूछते हैं कि प्रगति ऐप किसकी है, ये एप्लीकेशन है किसका है, LIC का है। चलिए नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं। नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन आती है हमारी सेबी, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सेबी का हेडक्वार्टर कहाँ से, मुंबई में। तो सेबी बहुत इंपॉर्टेंट है। सेबी क्या काम करता है, जितने भी हमारे ये स्टॉक एक्सचेंज मार्केट होता है ना, इसको रेगुलेट करने का कार्य कौन करता है, सेबी करता है। और सेबी की स्थापना किस ईयर में हुई थी, 1992 में। ये आपको याद रखना है। और सेबी के बारे में मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता देता हूँ। सेबी के इतिहास में पहली बार एक महिला चेयरमैन बनी है सेबी की। तो उसका नाम क्या है, मेधावी पुरी बुक। ये आपको याद रखना है, बहुत ये क्वेश्चन पक्का आएगा। मेधावी पुरी बुक। मेधावी पुरी बुक किसकी चेयरमैन है, सेबी की। सेबी की स्थापना कब हुई थी, 1992 में। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन आती है फिक्की। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। फिक्की का हेडक्वार्टर कहाँ मिलेगा, नई दिल्ली में। फिक्की की स्थापना कब हुई थी, 1927 में। और फिक्की के हेड कौन है इस समय, ये भी आपको याद रखना। फिक्की के हेड है संजीव। संजीव कौन है, फिक्की के हेड है, ये भी याद रखना है। बात करते हैं नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन की। नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन RBI है। ये तो आप लोग सभी जानते हो। RBI रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, भारत की सब जो भारत का जो हाईएस्ट बैंक है कौन सा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक को कब नेशनलाइज किया गया था, ये क्वेश्चन आता है। तो ये कब किया गया था, 1949 में। ये आपको याद रखना है। और रिजर्व बैंक इंडिया का हेडक्वार्टर कहाँ से, मुंबई में। ये आपको याद रखना है। बात करते हैं नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन NPCI। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। NPCI, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। इसका हेडक्वार्टर कहाँ से, मुंबई में। पूछते हैं कि NPCI कब स्टेब्लिश किया गया था, किस ईयर में, तो 2008 में। और NPCI के हेड कौन है इस समय, दिलीप आसबे। दिलीप आसबे NPCI के हेड है। ये आपको याद रखना है। बात करते हैं नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन की। नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन आती है हमारी TD-SAT। तो TD-SAT का हेडक्वार्टर कहाँ से, नई दिल्ली में। ये आपको याद रखना है। इसकी फुल फॉर्म क्या है, टेली कम्युनिकेशन डिस्प्यूट सेटलमेंट एंड अपीलेट ट्राइब्यूनल। हेडक्वार्टर नई दिल्ली में। नेक्स्ट हमारी कौन सी आती है, IRDAI। IRDAI कौन सी होता है, ये रेगुलर जो हमारा इंश्योरेंस सेक्टर है ना, उसको रेगुलेट करने वाली बॉडी का नाम क्या है, IRDAI। इसकी फुल फॉर्म क्या आती है, इंश्योरेंस रेगुलेटेड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इसका हेडक्वार्टर कहाँ से है, हैदराबाद में। बात करते हैं नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन की। नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन आती है हमारी DRDO। ये तो आप लोगों को सबको ही पता है, DRDO बहुत न्यूज में रहता है। तो इसकी स्थापना DRDO की, जैसे मैंने नासा की स्थापना 1958 में हुई थी, उसी तरीके से आप याद रख सकते हो DRDO की स्थापना भी कब हुई थी, 1958 में हुई थी। DRDO का हेडक्वार्टर कहाँ से है, नई दिल्ली में है। और DRDO के बारे में मैं आपको बता देता हूँ। DRDO का जो मोटो पूछे ना क्या, तो शक्ति का स्रोत विज्ञान है। ये आपको DRDO का मोटो भी याद रखना है। और DRDO आप बहुत सारे मतलब डेवलपमेंट के काम करता रहता है, इसलिए DRDO बहुत न्यूज में रहता है। बात करते हैं नेक्स्ट की। नेक्स्ट हमारा आता है बार्क, बाबा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। इसकी फुल फॉर्म होती है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ से, मुंबई में है। ये आपको याद रखना। पूछता है कई बार कि बाबा बार्क जो है ना, इसका हेडक्वार्टर पूछता है बहुत बार। तो कहाँ पे, मुंबई में। आपको याद रखना है। मुंबई में भी कहाँ है, मुंबई में आप याद रख सकते हैं। मुंबई में एक जगह है ट्रोम्बे, TROMBA है, ट्रोम्बे। तो ट्रोम्बे में कहाँ से है, मुंबई में हेडक्वार्टर किसका है, बार्क का।
बात करते हैं नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन, नेक्स्ट स्पोर्ट्स से रिलेटेड जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन है उनके बारे में मैं आप लोगों को बता देता हूँ। सबसे पहला आता है आईएसएसएफ, इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन। इसका हेडक्वार्टर कहाँ से, जर्मनी के म्यूनिक में, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट आती है आईसीसी। आईसीसी की फुल फॉर्म क्या होती है, एक तो फुल फॉर्म आपको याद रखनी है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। इसका हेडक्वार्टर कहाँ से, दुबई में है। आईसीसी की आपको स्थापना भी याद रखनी है। आईसीसी की स्थापना हुई थी 1909 में। और आईसीसी के अभी अगर करंट में सीईओ पूछे तो जियो पलार्डिस। जियो पलार्डिस कौन है, आईसीसी के सीईओ है, ये आपको याद रखना है। बात करते हैं नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन की, ये आता है हमारा BWF, बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन। इसका हेडक्वार्टर कहाँ से है, मलेशिया में, मलेशिया के कोलालमपुर में। मलेशिया की जो राजधानी है ना कोलालमपुर, तो वहीं पर किसका हेडक्वार्टर है, बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन का। बात करते हैं नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन की, फिडे। फिडे बोलते हैं चेस की जो बॉडी होती है, जो चेस को रेगुलेट करती है, उस बॉडी का नाम क्या होता है, फिडे। फिडे की फुल फॉर्म याद रखनी है, वर्ल्ड चेस फेडरेशन। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ से, स्विट्जरलैंड में। बात करते हैं वर्ल्ड चैंपियन कौन है चेस में, तो ये आपको एक नाम बहुत याद रखना है, मैं आपको नाम बता देता हूँ। एक नाम है मैग्नस कार्लसन। ये किस देश के हैं, ये है नॉर्वे के। तो ये बहुत फेमस रहते हैं, इन्होंने 5 बार वर्ल्ड चैंपियनशिप जीती है चेस की, तो इसलिए आपको याद रखना है क्या नाम, मैग्नस कार्लसन। तो चेस में वर्ल्ड चैंपियन कौन है, मैग्नस कार्लसन। किस देश के हैं, नॉर्वे के हैं। बात करते हैं नेक्स्ट की, नेक्स्ट नेक्स्ट है हमारी एसीसी, एशियन क्रिकेट काउंसिल। इसका हेडक्वार्टर कहाँ से है, श्रीलंका के कोलंबो में। आपको पता है श्रीलंका में इस समय क्या इमरजेंसी लगी हुई है, फूड इमरजेंसी लगी हुई है, वहाँ पर सब कुछ ब्लैक लाइट हो चुका है। तो बात करते हैं इसकी स्थापना कब हुई थी, एसीसी की स्थापना हुई थी 1983 में। इसके आप याद रख सकते हो कि हेड कौन है, इसके हेड है हमेशा अमित शाह के बेटे कौन है, जय शाह। जैसा कि इसके हेड है एसीसी के, एशियन क्रिकेट काउंसिल, हेडक्वार्टर कोलंबो, ये आपको याद रखना है। बात करते हैं नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन की, नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन हमारी है SAF, साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन। इसका हेडक्वार्टर कहाँ से, ढाका बांग्लादेश में। बात करते हैं नेक्स्ट है बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया। इसका हेडक्वार्टर कहाँ से, नई दिल्ली में। चलिए नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन देखते हैं कौन सी हमारी। अब 2-3 रेटिंग एजेंसी बता देता हूँ मैं आपको, जो इंपॉर्टेंट रेटिंग एजेंसी है। जितनी भी रेटिंग एजेंसी है उनके मैक्सिमम हेडक्वार्टर आपको यूएसए के न्यूयॉर्क में मिलेंगे। 3 रेटिंग एजेंसी है जिनके आपको नाम याद रखने, मॉर्गन स्टैनले, मूडी और फिच। इनके सबके हेडक्वार्टर कहाँ से है, न्यूयॉर्क में है, ये आपको याद रखना है। बात करते हैं नेक्स्ट OECD। OECD की फुल फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक कोऑपरेशन डेवलपमेंट। इसका हेडक्वार्टर कहाँ से, पेरिस में है। एक अंकटाड UNCTAD, इसकी फुल फॉर्म होती है यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस एंड ट्रेड एंड डेवलपमेंट। इसकी स्थापना भी आप याद रख सकते हो 1964 में हुई थी। और इसके अभी इसका हेडक्वार्टर जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। आप याद रख सकते हो इसके इनके इतिहास में पहली बार एक महिला हेड बड़ी है, उनका नाम क्या है, रेबेका स्पेन। रेबेका स्पेन, ये आपको नाम याद रखना है, रेबेका स्पेन। किसकी हेड है, अंकटाड की। बात करते हैं नेक्स्ट है हमारा इकरा। इकरा भी क्या है, एक तरह की रेटिंग एजेंसी है, तो इसका भी हेडक्वार्टर कहाँ से है, गुरुग्राम में। गुरुग्राम के बारे में एक पॉइंट याद रखना है, अभी वर्ल्ड पीस सेंटर कहाँ पर स्थापित किया जाएगा, गुरुग्राम में, तो ये आपको याद रखना है। बात करते हैं नेक्स्ट नेक्स्ट कौन सी हमारी, नेक्स्ट होती है हमारी इंड्रा, यानी इंडियन रेटिंग रिसर्च। इसका हेडक्वार्टर कहाँ से है, इसका मुंबई में, ये आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं। कुछ बैंक के हेडक्वार्टर मैं आपको बता देता हूँ कौन कौन से बैंक है जिनका सबसे पहले बैंक ऑफ महाराष्ट्र पुणे में, HDFC का मुंबई में है, और एक्सिस बैंक का मुंबई है, और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का मुंबई में। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी, 1955 में, ये आप लोगों को याद रखना है। बात करते हैं नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन की, नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन कौन सी है हमारी, नेक्स्ट पेमेंट बैंक है, कौन सा है, NSDL। इसका हेडक्वार्टर कहाँ से, मुंबई में। टोटल पूछे तो कितने पेमेंट बैंक है, 6 पेमेंट बैंक है। पेमेंट बैंक और क्या नाम, जो शेड्यूल पूछे तो RBI ने कितने पेमेंट बैंक को शेड्यूल बैंक का दर्जा दे दिया है, तो वो कितने हैं, 4 हैं। आपको नाम याद रखने हैं। एक तो इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक है, एयरटेल पोस्ट पेमेंट बैंक है, फिनो पेमेंट बैंक है, और पेटीएम पेमेंट बैंक है, ये आपको नाम याद रखना है। बात करते हैं नेक्स्ट, और पेटीएम पेमेंट बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ से है, ये आपको याद रखना है, नोएडा में है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन हमारी कौन सी है। नेक्स्ट नेक्स्ट कंट्री कैपिटल के बारे में बता देता हूँ मैं आपको। कुछ कंट्री जो इंपॉर्टेंट रहती है न्यूज़ में, तो जापान की आप लोगों को पता ही है, जापान की कैपिटल क्या है, टोक्यो है। करेंसी क्या है, जापानीज येन। श्रीलंका की क्या है, कोलंबो। और श्री जयवर्धनेपुरे कोट्टी, एग्जैक्ट लोकेशन पूछे तो श्री जयवर्धनेपुरे कोट्टे है, और करेंसी क्या है, श्रीलंकन रुपये है। नेक्स्ट कौन सी हमारी, ईरान। ईरान की आपको याद रखनी है, ईरान ने अपनी करेंसी चेंज कर लिया था। ईरान की करेंसी क्या हो गई थी, तोमान हो गई थी, और इसकी कैपिटल क्या, तेहरान, ये आपको याद रखना है। बात करते हैं नेक्स्ट नेक्स्ट कौन सी रसिया। रसिया की क्या है, मॉस्को, रूबल, आपको सिर्फ इतना याद रखना। साउथ कोरिया की सियोल, और यहाँ की करेंसी क्या, वोन, वोन याद रखोगे सिर्फ। और चिली सेंटियागो पीसो, इतना याद रखो। जाम्बिया लुसाका और क्वाचा, ये आपको जाम्बिया के बारे में भी याद रखना है। बात करते हैं नेक्स्ट कौन सी, हंगरी। हंगरी की करेंसी बहुत बार एग्जाम में आता है, फोरेंट। हंगरी, बुडापेस्ट और फोरेंट एक यूरोपियन कंट्री है। फिर आती है हमारी तुर्कमेनिस्तान। तुर्कमेनिस्तान की आपको याद रखनी है करेंसी क्या, मनत। नेक्स्ट आती है बांग्लादेश। बांग्लादेश की करेंसी क्या है, टका, और कैपिटल क्या है, ढाका, ये तो आपको पता ही है। और प्रधानमंत्री तो यहाँ की कौन है, शेख हसीना, सब जुल्फों वाली, सब लोग जानते ही हो। बात करते हैं नेक्स्ट कंट्री कौन सी है हमारी, नेक्स्ट कंट्री है फिलीपींस। फिलीपींस की क्या, मनीला, और करेंसी क्या, पीसो। जैसे चिली सेंटियागो पीसो था, उसी तरीके से फिलीपींस की करेंसी क्या है, पीसो है। और माल्टा, माल्टा की कैपिटल क्या, वेलेटा, और करेंसी क्या है, यूरो। कुछ मिसलेनियस पॉइंट आप लोगों को बता देता हूँ मैं।
किसको बोला जाता है? लैंड ऑफ महाकाल किसको बोला जाता है? उज्जैन। उज्जैन कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में। एक क्या नाम? हैगले ओवल स्टेडियम, बे ऑफ ओवल स्टेडियम, ये कहाँ पे? न्यूजीलैंड में। न्यूजीलैंड के आपको प्रधानमंत्री जरूर याद रखना है, उनका नाम क्या है? जकिंडा आर्डन। जकिंडा आर्डन कहाँ की प्राइम मिनिस्टर है? न्यूजीलैंड की है, महिला प्राइम मिनिस्टर है, बहुत न्यूज में रहती है, तो ये भी आपको याद रखना है। बात करते हैं नेक्स्ट क्या है हमारे पास? रानी कमलावती रेलवे स्टेशन, ये कहाँ पर है? भोपाल में है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट कहाँ से? कोलकाता में, कोलकाता के हल्दिया में, ये आपको याद रखना है। एक होता है विक्टोरियल मेमोरियल, बहुत बार एग्जाम में आता है। विक्टोरिया मेमोरियल कहाँ से? कोलकाता में है। अटल बिहारी वाजपेयी एकाना क्रिकेट स्टेडियम कहाँ बना है? लखनऊ में बना है, ये आपको याद रखना है। दूसरा था कैंपे गौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, कहाँ का इंटरनेशनल एयरपोर्ट है? बेंगलुरु का, तो ये आपको याद रखना है। बात करते हैं बिम्स्टैक, बहुत इंपॉर्टेंट है। बिम्स्टैक की फुल फॉर्म बहुत बार एग्जाम में आती है। बिस्टैक की फुल फॉर्म होती है बे ऑफ बंगाल मल्टी सेक्टोरियल इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन, ये आपको याद रखना है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ से? ढाका, बांग्लादेश में, अभी मैंने आपको बताया था। उसके बाद आता है एफआरआई। एफआरआई की फुल फॉर्म होती है फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, हेडक्वार्टर क्या? उत्तराखंड के देहरादून में। तो ये नेक्स्ट बात करते हैं। तो धन्यवाद, यही यहाँ तक, ये वीडियो यहीं तक।